अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एबी ग्राफिक स्टूडियो में आपको हम दोबारा वेलकम कहते हैं। आज हम एक नई क्लास के साथ हाज़िर हो गए आपकी खिदमत में। कल की क्लास में हमने बहुत छोटी-छोटी बेसिक्स को सीखा था। आज हम उन्हीं ही बेसिक्स के ऊपर अपनी नई क्लास करते हैं। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमने ये कल जैसे एक प्रोजेक्ट बनाया था 90-20/10 वही प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उसी तरह हम लोग अपनी एक फुटेज को उठाएँगे, यहाँ फेंकेंगे। तो कल हमने क्योंकि साइज़िंग के हिसाब से देखा था कि हम इसका ज़रा साइज़ छोटा कर लेते हैं, तो उसपे क्या करना था, हमने स्केल को छोटा कर लेगा। तो आज हम थोड़ा-सा ज़्यादा छोटा कर लेंगे क्योंकि आज हम स्पेशली पोजीशन और पाथ के साथ खेलेंगे। तो हमने इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि हम लोग पोजीशन पे आ जाते हैं। तो पोजीशन को हमने यहाँ पर मार्क किया, हमारा की फ्रेम ये देखिए हमने वापस हमारी टाइमलाइन आगे तो इसलिए इसने आगे से स्टार्ट किया, हम इसके शुरू में लेके आएंगे। हमने पोजीशन को क्लिक किया, की फ्रेम मेरा लग गया, यहाँ भी हमारा की फ्रेम लग गया। हम कहते थे 1 सेकंड में ही जाके ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेकंड में टाइमलाइन यहाँ लेके आएंगे, तो हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ हमने देखने वाली है कि हम चाह रहे हैं यहाँ स्ट्रेट आए। यहाँ पर एक ये डाउट आपको नज़र आ रहा है, इससे हम अगर इसको थोड़ा स्ट्रेट करते हैं तो ये लाइन तो स्ट्रेट हो गई है, ठीक है। मगर होता क्या है कि ये लाइन हमारी टेढ़ी होगी। ऐसे हम इसके ऊपर क्लिक करते तो हमारी दूसरी लाइन आ जाती है। तो उसमें हम अगर इसको यूँ सेट करेंगे तो वो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद तो हमारे पास यहाँ पर की फ्रेम इंटरपोलेशन की एक ऑप्शन आ जाती है। इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक की फ्रेम इंटरपोलेशन की विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर सेंटर में हम देखेंगे ये स्पेशल एक इंटरपोलेशन है। इसके हम खोलेंगे तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, तो हम लीनियर पे आगे इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये स्ट्रेट हो गई है। जब स्ट्रेट हो जाएगी ये, तो इसीलिए हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ थर्ड सेकंड में जाएंगे। तो इसको जब यहाँ उठा के लेके आएंगे तो फिर इसके ऊपर भी हम राइट क्लिक करेंगे। तो की फ्रेम इंटरपोलेशन में यहीं पर हम आगे इस पर लीनियर करके ओके कर देंगे। और उसके बाद हम इसको 4 सेकंड पे चलेंगे। हम एक सेकंड का देखें डिस्टेंस रख रहे हैं ताकि इजीली हमें 1 सेकंड में उसकी मोशंस का अंदाज़ा हो जाए। तो हम लोग इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वही की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग इन्वीनर कर देंगे। तो ये देखेंगे हमारी एक पाथ रेडी हो गई है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये कुछ इस किस्म की हमारे पास वैल्यूज़ बन गई। हमारे पास एक छोटी सी मगर इसमें ये आप देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा नहीं ये टेढ़ा जा रहा है। तो हम लोग चले अगर अब कोशिश करते हैं कि मैनुअली इन चीज़ों को करें तो ये इस तरह रेडी हो जाएगा। इसके हम पाथ चेंज भी कर सकते हैं, किसी और डायरेक्शन को राउंड भी ले सकते हैं या जिगजैग में भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम लोग चाह रहे हैं, दूसरी ये बात है कि जब हम अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये डॉट्स बेसिक्स फ्रेम है। तो 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम हमने आपको बताया था। तो 1 सेकंड के अंदर ये डॉट 25 ही आपको नज़र आएंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो अब ये लास्ट ये वाला ऑप्शन देखिएगा, तो उसमें फ्रेम ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो गया क्योंकि वो हम लोग उसकी वैल्यू ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं टाइमिंग की। तो इसलिए उस टाइमिंग के अंदर हमारे फ्रेम्स भी ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। ये आपको मैंने पहले बताया था कि हम लोग अगर ये
सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आर्ट दबा के हम लोग इसको आगे करेंगे तो सब ये आगे हो जाएंगे। हमें ये बहुत तेज़ी से जाते हुए नज़र आना शुरू हो। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग इसके 1 बाय 1 इसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हमने देखा कि हमने एक सिंपल सी पाथ बनाई है, तो ये इस तरह कुछ शेप में बन गई है। अब हम चाह रहे हैं कि यार किसी और शेप में भी कर ले, तो ज़रूरी नहीं है। तो हम इनकी ये सारी पोजीशन को हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो देखते हैं हम लोग अब एक सिंपल सी शेप बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर पोजीशन पे आके एक डॉट लगाया, ठीक है, और यहाँ पर ला के थोड़ा सा 1 सेकंड से ज़्यादा करके हमने इसको यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब देखिएगा कि अब हमारे पास यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमने डॉट को पकड़ा, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके इसको थोड़ा नहीं कर। अब ये देखें थोड़ी सी हमारी कर्व चेंज हो गई है, तो हम वो देखेंगे कि ये हमारा उसी शेप में आ रहा है जिस शेप में हमने इसको अभी बनाया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा फर्क आया। जैसे हमने शेप इसकी चेंज की वैसे ही उसने मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो चलिए हम अब एक पाथ लेके आते हैं, वो हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे भी जाके ले सकते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ इलस्ट्रेटर खोला है, वहाँ पर मैंने सेम साइज़ की एक फ़ाइल ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम साइज़ की एक फ़ाइल आ गई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग स्केयर लिया और यहाँ पर एक पाथ बना ली, ठीक है। इसको Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ जब आएंगे वापस तो हम लोग स्टार्ट में इसको लेंगे, टाइमलाइन को, पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, तो वो वहाँ पर Ctrl+C और V करेंगे। अब C और V करने से आप देखेंगे कि इक्वली हमारे पास वो पाथ आ चुकी है, ठीक है। तो अगर इसको हम अलग-अलग से करना चाहेंगे तो भी ये देखिए किसी एक फ़ाइल को पकड़ के कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको ही इक्वली आगे पीछे कर देगा। देखिए स्टार्ट और एंड उसने पकड़ा हुआ है। तो हम लोग अब इसकी टाइमिंग बढ़ाना, पहले यहाँ थी, हम इसकी टाइमिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर ला के देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें इक्वली ये होना शुरू हो गई। अब इस पर हम ये देखेंगे कि हमें ये देखें फ़ाइल ये ज़रा रुक रुक के चलती हुई नज़र आ रही है। इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए और परफेक्शन करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास मोशन ब्लर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस मोशन ब्लर को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब ये ज़रा रुक नहीं रहा, हमें एक स्मूथ चलती हुई एनिमेशन नज़र आ रही है। और यहाँ तक हमने देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक कुछ चीज़ें सीख ली हैं। अगर इसको हम लोग रोटेशन में करना चाहते हैं तो हम उसको ज़रा डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद क्या करते हैं, हम दोबारा पाथ पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग किसी और शेप में भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसको राउंड लिया है, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से जो पाथ हमने वहाँ इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में बनाई होगी वो उसके मुताबिक ही ये इसको एनिमेट कर देगा। अच्छा, यहाँ तक तो देखिए कि जब ये मूव कर रहा है तो हमें ये कुछ थोड़ी स्मूथ नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने यहाँ पर ये इस एरिया में देखिए यहाँ पर ये मोशन ग्राफिक की एक ऑप्शन दी हुई है। अगर इसको हम ये देखिए थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, हाँ वो फील हो रहा है, चलो वो इक्वली रहा है मगर ऐसे लग रहा है जैसे रुक गया। तो ये एक हमने मोशन ग्राफिक की मोशन ब्लर की एक ऑप्शन दी, इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे तो अब ये देखिए हमें थोड़ा स्मूथ चलना नज़र आना शुरू हो गया। तो चलिए हम एक थोड़ी सी चेंजिंग और लेके आते हैं इसी में ही, वो भी इस क्लास का हिस्सा है। हम इस फुटेज को ज़रा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब कोई नई चीज़ लेके आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से कुछ नया अगर कुछ ले आएंगे, हम इसको ले आते, यहाँ पर हम यहाँ लेकर आए टाइमलाइन पे पहनता, वहीं पर हम ट्रांसफॉर्म में जाके इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने इलस्ट्रेटर में यहाँ पर एक पाथ लेके आए थे,
इलस्ट्रेटर में ये हमने एक पाथ बनाई, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ इसकी पोजीशन पे आके पेस्ट कर दिया। ये देखेंगे अब इसके मुताबिक ये चलना शुरू, सॉरी हमने टाइमलाइन फिर आगे की हुई थी, यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो ये कुछ इस किस्म से चलना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं, अगर क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा सा जिस तरह हमारी ये पाथ बनी हुई है इसके मुताबिक अगर इसको मूव कर दिया जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। अभी तो ये देखेंगे सिंपली स्ट्रेटली घूम रहा है, शुरू कर ले तो देखिए चल गया। हम चाह रहे थे इसकी जो बॉटम है ना, ये वाला बॉटम जो है ये इस लाइन के मुताबिक चले और ये जिससे जैसे लाइन और ये बॉटम ऐसे ही क्लिक करना चाहेंगे। वो कभी स्ट्रेट जा रहा है कि रोटेशन को थोड़ा सा सॉरी हम यहाँ पर लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाके ट्रांसफॉर्म में जाके ऑटो ओरिएंटेशन में जाएंगे। ऑटो ओरिएंटेशन में वो पूछा कि इसको ऑफ करना है या आपने इसे पाथ के मुताबिक, ऑब्वियसली ओरिएंटल लोगों ने पाथ के मुताबिक इसको ऑन करेंगे। तो उसके बाद हम इसकी रोटेशन में जाकर थोड़ी सेटिंग कर लेंगे यहाँ कर। तो अब ये देखते हैं कि जिस तरह हमारी वो पाथ है वो उसके मुताबिक चलना शुरू हो गई। तो ये हमारी आज एक और क्लास थी जो कि हमने पोजीशन के ऊपर काम किया है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। तो अब हमारी तकरीबन पोजीशन के ऊपर अभी 1-2 क्लासेस और होंगी, तो उसके बाद हम लोग मज़ीद और डिटेल में जाते जाएंगे। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारी हर क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरे दोस्तों तक भी ये क्लासेस पहुंचा सकें और वो भी फ़ायदा उठा सके और हमें भी कामयाबी मिलती रही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।